बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर हम जिंदगी गुजारे होंगे। आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जहाँ पर दुआ ज़हरा के वालिद ने बेटी की बाजियाबी के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। पिटीशन दायर की गई है, उसमें इतने वैलिड अहम तरीन पॉइंट्स जो हैं वो लिखे गए हैं, जिससे ये केस इनकी जानिब से काफ़ी मजबूत होता हुआ नज़र आता है। तो इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 16 अप्रैल को इनकी बेटी जो है घर के सामने से लापता हुई और फिर इसके बाद अल-फलाह थाने जाकर दुआ ज़हरा के अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करवाया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर बात की गई। मैं आपको वन बाय वन वो पॉइंट्स बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे माशरे में अगर खुदा ना खास्ता कोई अलमिया हो जाता है, हम क्यों कहते हैं कि हमें पुलिस से बचना चाहिए। पुलिस कोऑपरेट ही नहीं करती। जब एक चीज़ आपकी सहूलत के लिए है, आप वहाँ पे जाते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, आपकी कोई बात ही ना सुने, फिर आप कहाँ पे जाएंगे। मैं ये बात हमेशा सोचती हूँ कि जो केसेस मीडिया पे आ जाते हैं उनकी तो सुनवाई हो जाती है, क्योंकि फिर हर बंदा जो है इस पर नोटिस लेना शुरू हो जाता है, सबकी जान पे आ जाती है, ओह हमारी नौकरी ना चली जाए। लेकिन हज़ारों लाखों केसेस, हज़ारों लाखों ऐसे अफराद हैं जिनकी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम है, पुलिस के पास जाते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो जी, दुआ ज़हरा के वालिद की जानिब से इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर पे बहुत संगीन इल्ज़ामात जो हैं लगाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पिटीशन दायर की गई है आज, और इस निकाह को गैर कानूनी करार देते हुए ज़हीर और इस निकाह में जितने भी लोग मुलव्वस हैं उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है, और उनको ये कहा जाए कि जिस तरह से उन्होंने उनकी बच्ची को अगवा किया है वो गैर कानूनी है, उनकी बच्ची नाबालिग है, हर हाल में बच्ची को वालिदैन के हवाले किया जाए। दरख्वास्त के जी शुरू में लिखा गया है कि उन्होंने बच्ची की गुमशुदगी के बाद बेशुमार दरखास्तें पुलिस पे जमा करवाई, मगर आईओ यानी कि तफ्तीशी ऑफिसर ने ना सिर्फ मदद की बल्कि उनकी बात ही नहीं सुनी। इस केस को मुकम्मल तौर पर उन्होंने ख़राब किया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने केस को मुकम्मल तौर पर ख़राब किया। ये पिटीशन में जो है दायर किया गया है। ज़हीर के हवाले से जी पिटीशन में कहा गया है कि ज़हीर ने ज़बरदस्ती मेरी बेटी को जो है अपने पास रखा हुआ है माजरत, और मीडिया में मेरी बेटी का जब निकाह नामा आता है, मीडिया टॉक में मेरी बच्ची जिस तरह से बात करती है, वो कहते हैं हर उस पॉइंट पर उन्होंने मुफस्सिल इस पिटीशन में चीज़ें दायर की गई हैं कि मुझे सोशल मीडिया और मीडिया से मालूम होता है कि मेरी बेटी का निकाह हो चुका है, वो निकाह नामा सामने आता है। फिर कहते हैं कि जब वो पुलिस के सामने उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया, मैंने वो बयान देखा, मेरी बच्ची डरी सहमी हुई है। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि मेहदी साहब के मुताबिक उनकी बेटी ग्लासेस लगाती है, और जो भी ग्लासेस लगाते हैं उनको ये बात पता है कि मुश्किल हो जाता है जब बच्चा कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज़ ना करता हो, क्योंकि उनके मुताबिक उनकी बेटी की उम्र 14 साल है। डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया था कि वो किसी भी सूरत जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए। तो वो कहते हैं जी वो ग्लासेस लेकर नहीं गई। एक ऐसा बंदा जो ग्लासेस के बगैर चल नहीं सकता, वो अभी तक वहाँ पर मौजूद है, ना उसको ग्लासेस में देखा गया, ना ही उसका बयान ग्लासेस में रिकॉर्ड कराया गया। तो वो फिशी है, वो बार बार ये बात बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट तरीन वीडियो मैं आपको पता है कि इस केस में बना रही हूँ, ऐसे ऐसे इंकशाफात, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लेकर आ रही हूँ। जिस तरह से दुआ ज़हरा को इंसाफ हमने दिलाने के लिए इस वक्त एक पेज पर हैं और कोशिश कर रहे हैं, हमने उसी तरह से जो है नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाया था। इंशाल्लाह ताला हम इस केस को भी उसी तरह लेकर चलेंगे। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। मेरी कोशिश है कि मैं आप तक वो चीज़ें सबसे पहले पहुंचाऊं। हम उतना होमवर्क करके आप के पास चीज़ें लेकर आ रहे हैं जितना कि आप लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो जी, सैयद मेहदी अली काज़मी साहब पिटीशन में लिखते हैं कि हम अहले तशी मसलक से हमारा ताल्लुक़ है, हम शिया हैं और हमारे निकाह नामे में वली के बगैर निकाह नहीं होता। तो ये उनकी पिटीशन सबसे अहम तरीन पॉइंट उन्होंने ये रेस किया इस पिटीशन में कि मेरी बेटी का निकाह जो है वो बिना वली के हुआ है, तो ये तो निकाह ही नहीं है। हम अपने मसलक की बात करें तो हमारे मसलक के मुताबिक तो ये निकाह हुआ ही नहीं है। फिर जी वो लिखते हैं कि निकाह नामे में 18 साल उम्र लिखवाई गई है, जो कि गैर कानूनी है। मेरी बेटी 18 साल की है ही नहीं, आप प्रूफ कर दें अगर आपके पास सबूत है। वो कहते हैं जी 27 मई 2005 को उनकी शादी होती है, 27 अप्रैल 2008 को दुआ ज़हरा की पैदाइश होती है। इसकी उम्र अभी जाके अप्रैल में जो है वो 27 अप्रैल को उन्होंने बताया कि 14 साल हुई है, जो कि नादरा के पास रजिस्टर्ड है। उन्होंने सारी डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी उनके पास थी उन्होंने अदालत में जमा करवा दी है। वो कहते हैं जी चाइल्ड मैरिज एक्ट 2013 की खिलाफ वर्जी है। बहुत सारी उन्होंने चीज़ें लिखी कि सिंध में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कवानीन हैं जिसकी ये मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी है। बच्ची नाबालिग है, बच्ची को जो है गलत अंदाज में कराची से गायब करवाया गया है। अच्छा जी, वो कहते हैं तफ्तीशी ऑफिसर पे उन्होंने संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए हैं।
यही प्रॉब्लम है हर केस में। आप देख लें कि नूर मुकद्दम केस की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे भी यही मसला था। तफ्तीशी ऑफिसर, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि भाई अगर आप लोग अपना काम नहीं कर सकते, खुदा के लिए हाथ जोड़ के इल्तिजा, आप लोग घर बैठे हैं, आप पुलिस में भर्ती हुए, आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग रात को किस तरह से सो पाते हैं? आप तफ्तीश सही अंदाज में नहीं करते, आप पर किस चीज़ का प्रेशर है? अगर पुलिस पर प्रेशर है तो यकीन माने फिर आम इंसान तो जीने का हक ही नहीं है उसको। उस केस को भी तफ्तीशी ऑफिसर ने खराब किया था, इस केस को भी तफ्तीशी ऑफिसर ने खराब किया। ये मैं नहीं कह रही, ये उस वक्त भी नूर मुकद्दम के वालिद साहब ने पिटीशन में दायर किया था वो सारी चीज़ें, और अब जो है दुआ ज़ारा के वालिद मेहदी साहब ने जो है वो पिटीशन में ये चीज़ें लिखी हैं, ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तफ्तीशी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि ना उसने हमसे कुछ पूछा, ना उसने दुआ की हमें कोई अपडेट दी, ना उसको पता है दुआ कहाँ पर है, कोई मामला नहीं हुआ, ना उन्होंने हमें किसी भी हवाले से किसी भी चीज़ को लेकर अपडेट किया है। लिखा गया है कि मुल्जिम यानी कि ज़हीर के मुतालिक उन्होंने बताया कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक गैंग जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में काम कर रहा है उसमें मुलव्वस है। ये भी उन्होंने कहा है कि ये निकाह गैर कानूनी है, इसलिए जितने भी गवाह इस निकाह में शामिल हैं उनको सिंध हाई कोर्ट तलब किया जाए। एक गवाह से जी कल मैंने आपकी बात करवाई थी, वो तो इल्ज़ामात ही कुछ और लगाते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, चूचे बच्चे बन जाते हैं जब मामला उल्टे होते हैं। वैसे इनके ज़हीर की जितनी भी फैमिली है, सारे मर्दों का ये रिवाज है कि वो औरतों को भगाते हैं, पता नहीं कहाँ पे गायब कर देते हैं, और जो वकील साहब हैं वो मुंह उठा के जो है इनकी पैरवी करते हैं, इनके गंद को ढांपने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जी हर एक इंसान को जो इस केस में मुलव्वस है, चाहे वो तफ्तीशी है, चाहे वो गवाह है, चाहे वो निकाह है, सबको शामिल तफ्तीश करें, सबका जो है पर्दाफाश करें। मासूम बच्चियों के साथ जो है ये सब कुछ किया जा रहा है, ये गैंग है तो इसको जो है बेनकाब किया जाए और बाकी बच्चियों की ज़िंदगी बचाई जाए। ये भी कहा गया है कि जी पिटीशन में कि जी निकाह जो है हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा उसका नाम है, उसने निकाह पढ़ाया था, बाद में वो निकाह से इनकारी हो जाता है, मुकर जाता है, वो कहता है जी मैंने तो निकाह पढ़वाया ही नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं इल्म। जब पुलिस उसको पकड़ती है तो छितरोल लगाती है, कहता है जी मुझे तो इल्म ही नहीं है, ये निकाह मेरे साइन है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। वो आराम से निकल जाता है। कोई भी बंदा कह देती मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पुलिस आगे से तफ्तीश ही नहीं करती, ये पुलिस का काम है। अच्छा जी, ये कहते हैं कि तफ्तीशी जानबूझकर निकाह और गवाहों तक नहीं पहुंचा। ये पिटीशन में दायर की है मेहदी साहब ने। मेहदी साहब कहते हैं कि इस केस को हर हाल में मिसाल बनाया जाए, जिसने निकाह पढ़ाया है, जो गवाह हैं, जो सहूलतकार हैं, जो मेरी बच्ची को कराची से लाहौर तक लेकर गए, जहां पर मेरी बच्ची को रखा गया, हर वो शख्स जो कि इंक्लूड है, जो कि शामिल है, जो कि सहूलतकार है, उसको हर हाल में कटहरे में लेकर आया जाए, उसको यहाँ पर बुलाया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो कहते हैं जी मेरी बेटी कानून की नज़र में माइनर है, जो उम्र लिखवाई गई है वो झूठ है, जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया मेरी बेटी को, जो कि जना के जुमरे में आता है, क्योंकि वो बच्ची को वो कहते हैं कि जी ज़बरदस्ती उसके साथ कुछ करने की कोशिश की गई है। मेरी बेटी को वो कहते हैं रिकवर किया जाए, रेस्क्यू किया जाए, ज़हीर का मेडिकल करवाया जाए, DNA भी मेरी बेटी का होना चाहिए, ताकि जो जिनसी ज्यादती का एलिमेंट वो उठा रहे हैं, हो सकता है वो प्रॉपर मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उससे चीज़ें साबित हो जाएंगी। बच्ची वालिदैन के हवाले की जाए, पिटीशन में ये दायर किया गया। उन्होंने कहा बच्ची से उनकी हर हाल में मुलाकात करवाई जाए, 164 का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो दिलवाया जाए। आप देखिए कुछ भी नहीं किया गया, कैसी पुलिस है, अजीबो गरीब बात है। फिर वो कहते हैं IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से प्रोग्रेस रिपोर्ट हर हाल में मांगी जाए, बच्ची इस वक्त कहां पर है उसका पता लगाया जाए, हमें नहीं पता कि बच्ची इस वक्त कहां पर है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट पिटीशन जी दायर कर दी है आज मेहदी साहब ने, और उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो हायर कोर्ट्स हैं वो हर हाल में उनकी बच्ची को इंसाफ और उनको इंसाफ देंगे, और जो गैंग के हवाले से बात करें उसको भी बेनकाब करेंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और की बच्ची के साथ भी अगर सब कुछ हो रहा है तो वो भी सामने आए और जो है अदालत से रुजू करें। हमें अपनी अदालतों पे भरपूर भरोसा है, इंशाल्लाह ताला जैसे बाकी लोगों के लिए रात को 12 बजे अदालतें खोली जाती हैं, इन लोगों को भी इंसाफ जरूर फराहम किया जाएगा।